जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को और गुरु जी को मेरी तरफ से जय गुरु जी और दीपावली की लख लख बधाइयाँ। मेरे दिल से गुरु जी से अरदास है कि सारी संगत की झोलियां खुशियों से भरी रहें। माँ लक्ष्मी का वास उनके घरों में सदा रहे, उनके घर में अपार कृपा बरसती रहे। जय गुरु जी। उनके घर आंगन में सदा खुशियों के दीपक जलते रहें। गुरु जी महाराज, मेरे सारे गुरु परिवार की सदा रक्षा करना, उनका घर सदा आपके आशीर्वाद की रोशनी से जगमगाता रहे। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, आप आज के इस दिव्य शिव पुराण पाठ को शुरू करवाने का अनंतम अनंतम शुक्राना। यज्ञदत्त कुमार को भगवान शिव की कृपा से कुबेर पद की प्राप्ति तथा उनकी भगवान शिव के साथ मैत्री। सूची कहते हैं, मुनीश्वरों, ब्रह्मा जी यह बात सुनकर नारद जी से विनय पूर्वक उन्हें प्रणाम किया और पुनः पूछा, भगवान भक्त वत्सल भगवान शंकर कैलाश पर्वत पर कब गए थे और महात्मा कुबेर के साथ उनकी मैत्री कब और कैसे हुई? परिपूर्ण मंगल विग्रह महादेव जी ने वहां क्या किया? यह सब मुझे बताइए। इसे सुनने के लिए मेरे मन में बहुत ही कौतूहल है, बहुत ही जिज्ञासा है। ब्रह्मा जी ने कहा, नारद ध्यान पूर्वक सुनो। चंद्रमौली भगवान शंकर के चरित्र का वर्णन करता हूँ। वे कैसे कैलाश पर्वत पर गए और कुबेर की कैसे साथ किस मैत्री का कैसे क्या परायण हुआ, यह सब सुनाता हूँ। काम्पिल्य नगर में यज्ञदत्त नाम से प्रसिद्ध एक ब्राह्मण रहते थे, जो बड़े ही सदाचारी थे। उनके एक पुत्र हुआ करते थे जिनका नाम गुणनिधि था। वह बड़े ही दुराचारी और जुआरी हुआ करते थे। पिता ने अपने उस पुत्र को त्याग दिया था। वह घर से निकल गया और कई दिनों तक भूखा भटकता रहा। एक दिन वह नैवेद्य चुराने की इच्छा से एक शिव मंदिर में गया। वहां उसने अपने वस्त्र को जलाकर उजाला किया। यह मानो उसके द्वारा भगवान शिव के लिए दीपदान हो गया। तत्पश्चात वह चोरी में पकड़ा गया और उसे प्राणदंड मिला। अपने कुकर्मों के कारण वह यमदूतों द्वारा बांधा गया। इतने में ही भगवान शंकर की पार्षद वहां आ गए और उन्होंने उसे बंधन से छुड़ा दिया। शिवगणों के संग से उसका हृदय शुद्ध हो गया था, अतः वह उन्हीं के साथ तत्काल शिवलोक में चला गया। वहां सारे दिव्य भोगों का उपभोग तथा उमा महेश्वर का सेवन करके कालांतर में वह कालिंगराज अरिम का पुत्र हुआ। वहां उसका नाम दम। वह निरंतर भगवान शिव की सेवा में लगा रहता था। उसका नाम दम था। बालक होने पर भी वह दूसरे बालकों के साथ शिव का भजन किया करता था। वह क्रमशः युवावस्था को प्राप्त हो चुका था। पिता के परलोक गमन के पश्चात राज सिंहासन पर बैठा। राजा दम बड़ी प्रसन्नता के साथ जप और शिव धर्म का प्रचार करने लगे। भोपाल दम का दमन करना दूसरों के लिए सर्वथा बेहद कठिन था। ब्रह्मांड समस्त शिवालयों में दीपदान करने के अतिरिक्त वे दूसरे किसी धर्म को नहीं जानता था। उन्होंने अपने राज्य में रहने वाले समस्त ग्रामोध्यक्षों को बुलाकर यह आज्ञा दी कि शिव मंदिर में दीपदान करना सबके लिए अनिवार्य होगा। जिस जिस ग्रामाध्यक्ष के गांव के पास जितने शिवालय हों, वहां वहां कोई बिना विचार किए सदा दीप जलाना चाहिए। आजीवन इसी धर्म का पालन करते रहना चाहिए। इसके ऐसा करने के कारण राजा दम ने बहुत बड़ी धर्म संपत्ति का संचय कर लिया। फिर वे काल धर्म के अधीन हो गए। दीपदान की वासना से युक्त होने के कारण उन्होंने शिवालयों में बहुत से दीप जलवाए और उसके फलस्वरूप जन्मांतर में वह रत्नमय दीपों की प्रभाव से आश्रित हो गए और कलकापुरी के स्वामी हुए। इस प्रकार भगवान शिव के लिए किया हुआ थोड़ा सा भी पूजन या आराधना समयानुसार महान फल देती है। ऐसा जानकर उत्तम सुख की इच्छा रखने वाले लोगों को शिव का भजन अवश्य करना चाहिए। वह दक्षिण
या दीक्षित का पुत्र थे, जो सदा सब प्रकार के अधर्मों में रचा रचा रहता था। देवयोग से शिवालय में धन चुराने के लिए गया और उसने सर्वथा अपने स्वार्थवश अपने कपड़ों को जलाकर दीपक की बत्ती बनाकर उसके प्रकाश से शिवलिंग के ऊपर का अंधेरा दूर कर दिया। इस सत्कर्म के फलस्वरूप वह कलिंग देश का राजा हुआ और धर्म से उसका अनुराग हो गया। फिर दीप से वासना का उदय होने से शिवालयों में दीप जलवाकर उसने यह दिक्पाल का पद पा लिया। मुनीश्वरों, देखो तो सही, कहाँ उसका वह कर्म और कहाँ यह दिक्पाल की पदवी जिसका वह मानव धर्म प्राणी इस प्रकार यहाँ उपभोग कर रहा है। तात, यह तो उसके ऊपर शिव के संतुष्ट होने की बात बताई जाती है। अब एक चित होकर यह सुनो कि किस प्रकार सदा के लिए उसकी भगवान शिव के साथ मित्रता हो गई। मैं इस प्रसंग को तुमसे वर्णित करता हूँ। नारद, पहले के पद कल्प की बात है। मुझ ब्रह्मांड के मानस पुत्र पुलस्त्य से विश्वा का जन्म हुआ और विश्वा पुत्र वैष्णव कुबेर हुए। उन्होंने पूर्व काल में अत्यंत उग्र तपस्या के द्वारा त्रिनेत्रधारी महादेव की आराधना करके विश्वकर्मा की बनाई हुई इस अलकापुरी का उपभोग किया। जब वह कल्प व्यतीत हो गया और मेघवाहन कल्प आरंभ हुआ, उस समय वह यज्ञदत्त का पुत्र, जो प्रकाश का दान करने वाला था, कुबेर के रूप में अत्यंत दुस्सह तपस्या करने लगा। दीपदान मात्र से मिलने वाली शिव भक्ति के प्रभाव को जानकर वह शिव के चित्त प्रकाशित का काशिकापुरी में गया और अपने चित्त रूपी रत्नमय प्रदीपों से 11 रुद्रों को उद्बोधित करने अनन्य भक्ति एवं स्नेह से संपन्न हो गया। वह तन्मयता पूर्वक शिव के ध्यान में मग्न हो गए और निश्चल भाव से बैठ गया, जो शिव की एकता का महान पात्र है। तप रूपी अग्नि से बड़ा हुआ है। काम क्रोध आदि महाविघ्न रूपी पतंगों के आघात से शून्य है। प्राण निरोधी रूपी वायु शून्य स्थान में निश्चल भाव से प्रकाशित है। निर्मल दृष्टि के कारण स्वरूप से भी निर्मल है तथा सदा स्वरूपी पुष्पों से जिनकी पूजा की गई है, ऐसे शिवलिंग की प्रतिष्ठा करके वह तब तक तपस्या में लगा रहा जब तक उसके शरीर में केवल अस्थि और चर्म मात्र अवशिष्ट न रह गए। इस प्रकार उसने 10,000 वर्षों तक तपस्या की। तदंतर विशालाक्षी पार्वती देवी के साथ भगवान विश्वनाथ कुबेर के पास आए। उन्होंने प्रसन्न चित्त से अलकापति की ओर देखा। वे शिवलिंग में मन को एकाग्र करके ठूठे काठ की भांति स्थिर भाव से बैठे थे। भगवान शिव ने उनसे कहा, अलकापति, मैं वर देने के लिए उद्यत हूँ, तुम अपना मनोरथ बताओ। यह वाणी सुनकर तपस्या के धनी कुबेर ने ज्यों ही आंखें खोलकर देखा, त्यों ही उमा वल्लभ भगवान श्रीकंठ सामने खड़े दिखाई दिए और वे उदय काल के सहस्त्रों सूर्यों के भी अधिक तेजस्वी थे। उनके तेजस्वी होने और उनके मस्तक पर चंद्रमा अपनी चांदनी बिखेर रहा था। भगवान शंकर के तेज से उनकी आंखें चौंधिया गईं। उनका तेज प्रहित हो रहा था और वे नेत्र बंद करके मनोरथ से भी परे विराजमान देव देवेश्वर शिव से बोले, नाथ, हे नाथ, मेरे नेत्रों को वह दृष्टि शक्ति दीजिए जिससे आपके चरण विंदों का दर्शन हो सके। स्वामी, आपका प्रश्न प्रत्यक्ष दर्शन यही मेरे लिए सबसे बड़ा वर है। ईश, दूसरे किसी वर से मेरा क्या प्रयोजन। चंद्रशेखर, हे, आपको नमस्कार है। कुबेर की यह बात सुनकर देवादिदेव उमापति अपनी हथेलियों से उनका स्पर्श करके उन्हें देखने की शक्ति प्रदान करते हैं। वह दृष्टि शक्ति मिल जाने पर यज्ञदत्त के उस पुत्र ने आंखें फाड़ फाड़ कर पहले उमा की ओर देखा। उमा की ओर देखना आरंभ कर वह मन ही मन सोचने लगा कि भगवान शंकर के समीप यह
स्वर्ग या सुंदरी कौन है? ये स्वर्गांग सुंदरी, इसने कौन सा ऐसा तप किया है जो मेरी भी तपस्या से बढ़ गया? यह रूप, यह प्रेम, यह सौभाग्य और यह असीम शोभा सभी अद्भुत है। वह ब्रह्मांड कुमार बार बार यही कहने लगा। जब बार बार यही कहता हुआ वह क्रूर दृष्टि से उनकी ओर देखने लगा, तब वामा के अवलोकन से उसकी बाईं आंख फूट गई। तदंतर देवी पार्वती ने महादेव जी से कहा, प्रभु, यह दुष्ट तपस्वी बार बार मेरी ओर क्यों देख रहा था? वह देखकर क्या बक रहा था? आप मेरी तपस्या के तेज को प्रकट कीजिए। देवी की यह बात सुनकर भगवान शिव ने हंसते हुए उनसे कहा, उमे, यह तुम्हारा पुत्र है। यह तुम्हें क्रूर दृष्टि से नहीं देखता, अपितु तुम्हारी तप संपत्ति का वर्णन कर रहा है। देवी से यह ऐसा कहकर भगवान शिव पुनः उस ब्राह्मण कुमार से बोले, वत्स, मैं तुम्हारी तपस्या से संतुष्ट होकर तुम्हें वर देता हूँ। तुम निधियों के स्वामी और ग्राहकों के राजा हो जाओ। सुव्रत यक्षों, किन्नरों और राजाओं के भी राजा होकर पुण्य जनों के पालक और सबके लिए धन के दाता बनो। मेरे साथ तुम्हारी सदा मैत्री बनी रहे और मैं नित्य तुम्हारे निकट ही वास करूंगा। मित्र, तुम्हारी प्रीति बढ़ाने के लिए मैं अलका के पास ही रहूंगा। आओ, इन उमा देवी के चरणों में साष्टांग प्रणाम करो, क्योंकि ये तुम्हारी माता है। महाभक्त यज्ञ दत्त कुमार, तुम अत्यंत प्रसन्न चित्त से इनके चरणों में गिर जाओ। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद, इस प्रकार वर देकर भगवान शिव ने पार्वती से फिर कहा, देवेश्वरी, इस पर कृपा करो। तपस्विनी, यह तुम्हारा पुत्र है। भगवान शंकर का यह कथन सुनकर माँ जगदम्बा पार्वती ने प्रसन्न चित्त होकर यज्ञदत्त कुमार से कहा, वत्स, भगवान शिव में तुम्हारी सदा निर्मल भक्ति बनी रहे। तुम्हारी बाईं आंख तो फूट गई है, पर इसीलिए एक ही पिंगल नेत्र से युक्त रहो। महादेव जी ने जो वर दिए हैं, सब उसी रूप में तुम्हें सुलभ हो। बेटा, मेरे रूप के प्रति ईर्ष्या करने के कारण तुम कुबेर नाम से प्रसिद्ध हो जाओगे। इस प्रकार कुबेर को वर देकर भगवान महेश्वरी पार्वती माता साथ साथ अपने विश्वेश्वर धाम में चली गईं और इस प्रकार इस तरह कुबेर ने भगवान शंकर की मैत्री प्राप्त कर ली और अलकापुरी के पास तो कैलाश पर्वत है, वह भगवान शंकर का निवास स्थान, वहीं वह निवासित हो गए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरु जी महाराज, सर्वदा भला करो और सब सृष्टि का कल्याण करो महाराज। आज दीपावली के दिन सारी संगत, ये पाठ करने वाले और सुनने वाले सभी के परिवारों का कल्याण करो गुरु जी। घरों में आपकी कृपा के दीपक जगमगाएं और सब पर खुशियों की वर्षा हो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, आप जानते हैं ये पाठ सर्वदा भले के लिए किया जा रहा है, तो इस पाठ को आगे जरूर शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि जो भी शेयर हो सत्संग या पाठ वो आप तक सबसे पहले पहुंच पाए। तो गुरु जी की कृपा को सदा प्राप्त करते रहें, उनके सत्संग सुनते रहें और उनका मंत्र जाप करते रहें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना।